बाद में आपको देख रही आफ्टर सो लॉन्ग। विद्या जी, आई एम फाइंडिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग। कैसे हैं आप सभी? गुड। चलिए, वेरी गुड, वेरी। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, इट्स अ हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट। हेलो, 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 हेलो। आज की जो हमारा सेशन है वो है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइन मंत्र है माँ दुर्गा का, जिससे आप माँ की शक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने जीवन में एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट का अनुभव करेंगे आप, जो कि आपके माइंड को, आपके मसल्स को, आपकी स्ट्रेंथ को इनहेंस करे। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं आजकल वर्क कर रहे हैं, और साथ के साथ इतना प्रेशर भी है। ठीक है ना। पहले क्या होता था कि हमारे जीवन में काम को एज अ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेकर लोग कंप्लीट करते थे। नाउ देयर आर सर्टन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है ना, जिसको इंसान को फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी डिप्लीट होती है, माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है। ठीक है ना। और साथ के साथ उसमें क्या सीक्रेट पावर्स है, साइकिक एबिलिटीज हैं, इंसान भूलता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये एक मात्र ऐसा मंत्र है जिससे आप माँ की शक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर फायर एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम अपने जीवन को गति दे सकते हैं, एक रफ्तार दे सकते हैं। तो ये मंत्र आपके जीवन में आपको रफ्तार देता है। कौन सा मंत्र है ये? मेरे साथ बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट करूंगी। ठीक है, दो तीन स्टूडेंट्स को, वो मेरे लिए ये। अरे, मैं बोल रही थी आपको, इतनी देर से मेरा माइक ही ऑफ था। विद्या जी, आपने बोला ही नहीं मंत्र। हे मैम, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या देवी? या देवी है का मतलब है द गॉडेस, सर्वभूतेषु। ठीक है, आज मैं आप लोगों को देख रही हूँ स्क्रीन पर, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं मिल रही हूँ आपसे। मेरे अंदर जो परमात्मा है वो आपके अंदर जो परमात्मा है उससे मिल रहा है। यदि हम इस लेंस से लोगों को देखना शुरू कर देंगे कि मैं जिससे मिल रही हूं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो भी उस परमात्मा का अंश है, जिस परमात्मा का अंश मेरे अंदर है। ठीक है,
तो आप कभी भी उसको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसको कभी भी उसके साथ आप रिवेंज, हेट्रेड, जेलेसी, एनवी, लस्ट जैसी फीलिंग से नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का अंश मेरे अंदर है वही परमात्मा का अंश आपके अंदर भी है। तो या देवी गॉडेस हु एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, शक्ति रूपिणी, किस फॉर्म में है? शक्ति के रूप में। ठीक है, तो हम उस शक्ति को नमन करते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। तो अगर मैं उस शक्ति को नमन करूंगी तो मैं उसको तो हमेशा प्रेज करूंगी, अपलॉड करूंगी, उसे हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी, राइट? तो फिर मेरे मन में हीन भावना नहीं आएगी, मेरे को किसी को लेके ग्रजेस नहीं आएंगे, द्वेष नहीं आएंगे, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगी, तो फिर मुझे तो इंटरनल पीस मिलेगी ही मिलेगी ना, राइट? सो ये हमें, ये जो मंत्र है ये हमें ये सिखाता है कि देवी शक्ति के रूप में सभी के अंदर मौजूद है, बस हमें उसको क्या करना है? प्रेज करना। ठीक है, क्लियर? या देवी सर्वभूतेषु, ये मंत्र देवी महात्म दुर्गा सप्तशती से लिया हुआ है। और आज मैं आपको ऐसे 21 मंत्र बताऊंगी जो हर एक चीज के लिए रिस्पेक्टिव मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। ठीक है, क्लियर? अब इस मंत्र को आप नवरात्रों से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देवी हर उस रूप में मौजूद है, हर उस कण में मौजूद है जिस चीज को आप अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, यदि आपको अपने जीवन में माया से बचना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का इल्यूजन ना सताए, मैं किसी भी प्रकार के माया के जाल में ना फंसूं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माइती शब्दिता, विष्णु माइती, ठीक है, माया के लिए हम क्या बोलेंगे? विष्णु माइती शब्दिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, आप चाहते हैं कि माँ तो देखो माया में भी है, माँ को अगर हम जाते हैं, पुकार लगाते हैं, तो माँ सबसे पहले हमारे पास दौड़ी चली आती है माया को लेके, भोग को लेके। ठीक है, फिर हम उस माया जाल में ना फंस जाएं। देखिए, माँ तो सबसे पहले आपके सामने माया लाएगी कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये इस माया के जाल में फंस के कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा, क्योंकि 90% लोग तो भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस कॉस्मिक इल्यूजन में ना फंसूं, तो आप किस मंत्र का जप करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायती शब्दिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, क्लियर? आप लोग ना चैट बॉक्स में प्लीज लिखते जाइए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब मैं बोलती हूँ क्लियर, तो आपको मुझे बताना है कि यस मैम वी आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चैट बॉक्स के अंदर लिखते रहेंगे आप। क्लियर? गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब हमारी दूसरी क्या सिचुएशन है? अब आप चाहते हैं कि परमात्मा आपको, परमात्मा आपके अंदर है, माँ आपके अंदर मौजूद है। अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना माँ को, तो आप बाहर ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि माँ आपके अंदर मौजूद है। किस फॉर्म में? आपके कॉन्शियसनेस, ये जो आत्मा है ना, जो ये बुद्धि है, ये जो विचार है, ठीक है, इसमें माँ है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना में। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है? या देवी सर्वभूतेषु, एक सेकेंड, आप विद्या जी आप ना म्यूट कर लीजिए।
ठीक है, हाँ जी। या देवी सर्वभूतेषु चेतना विद्यते, चेतना भिद्यते, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनाय भिद्यते, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जब आप जप करेंगे तो माँ आपके अंदर जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर जो ये आत्मा है, ठीक है, माँ उसके अंश को, उसकी पावर को, उसकी एबिलिटी को, कॉन्शियसनेस को आपकी इंक्रीज करते हैं। आप अवेयर हो जाएंगे कि अभी जैसे कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स तो हर सेकंड हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को नहीं समझते। सिमिलरली माँ, जब हम इस मंत्र का जप करते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो माँ हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज करती है। जैसे कि हमें पता चलने लग जाएगा कि माँ की शक्तियां हमारे आसपास हैं, माँ हमारा साथ दे रही है, माँ ने हमारा साथ छोड़ा नहीं है, माँ हमसे नाराज नहीं है, माँ हमारी परीक्षा ले रही है हमें कुछ बनाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। ये सब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ के रूप में आ जाए। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है हमारी बुद्धि। देखिए, हर इंसान के पास ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है नॉलेज का और एक रास्ता होता है विजडम का। ठीक है ना। अब टेररिस्ट बनने के लिए भी तो ज्ञान की जरूरत है ना, बॉम्ब बनाने के लिए भी तो ज्ञान की जरूरत है। आप बना सकते हो बॉम्ब? क्या पता आपके हाथ पे फट जाए, नहीं ना। तो हम बॉम्ब भी बनाते हैं, वो भी एक नॉलेज है। लेकिन हम किसी का जीवन, बिगड़ते हुए जीवन को सुधार सकते हैं, या खुद के जीवन को सुधार सकते हैं, या राइट डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो होती है विजडम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। ठीक है। तो माँ से जब हम मांगते हैं कि माँ हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए, गुड थॉट्स आए, हमारे माइंड में केवल वही विचार आए जिससे हम अपने हायर सेल्फ से मिले, तो वो होता है इंटेलिजेंस। ठीक है ना। हम क्या मंत्र बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। क्या बोलेंगे? बुद्धि रूपेण संस्थिता। ठीक है। तो इस मंत्र के उच्चारण से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, तो हमारे माँ गिफ्ट देती है हमें कि हमारे विचार एकदम पवित्र हो जाएंगे, हमारे विचारों में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होएगा, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, इल थॉट्स नहीं आएंगे हमारे, हमारे केवल प्रोडक्टिव थॉट्स आएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सालों सालों से सोए नहीं है, उन्हें नींद की दिक्कत है, मन घबरा जाता है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं, शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, ऊट पटांग समय पे नींद आती है, कभी भी नींद आ जाती है, कितनी भी देर के लिए, पूरा पूरा दिन सोते रहेंगे, पूरा पूरा टाइम जगते रहेंगे, कुछ स्लीप पैटर्न्स ही नहीं है। तो यदि आप मां से मांगना चाहते हैं कि आपको निद्रा दे, अच्छा रेस्ट दे, क्योंकि आपको पता है जब हम सोते हैं ना गाइस, तब हमें कॉस्मिक एनर्जीज हील करती है। अब देखिए, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं 30 लोग, तो 30 के 30 लोग जितने भी बैठे हैं, इन्हें तो गिफ्ट मिला है परमात्मा से कि आपके सामने ये नॉलेज आए, ये विजडम आए। लेकिन दुनिया में तो 130 करोड़ लोग है ना,
क्या 130 करोड़ लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अभी भी ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तो अभी भी अल्कोहल के बारे में पढ़े हैं, वो तो अभी भी गंदी गंदी सोच लेकर बैठे हुए हैं, वो तो अभी भी चुगलियां कर रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसको नीचे उसको नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, है ना? या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, राइट? या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, चलो इसकी गर्दन कटवा कर आते हैं, इसके नाम की सुपारी दे देते हैं, है ना? बहुत सारे लोग ये भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इस विचार के अंदर भी है कि चलो वॉर करते हैं, इसको मार देते हैं, इस कंट्री के प्रेसिडेंट को मार देते हैं, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मार देते हैं, है ना? राइट? सब तो नहीं स्पिरिचुअलिटी कर रहे, सब तो हायर की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप 30 लोगों के सामने ये इंफॉर्मेशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप इसको यूज करके अपने अपनी सोल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं ना, सोल को अपग्रेड करेंगे। ठीक है? तो रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉस्मिक एनर्जीज हमें हील करती हैं। ठीक है? तो हम क्या मंत्र का उच्चारण करेंगे कि माँ हमें किसका वरदान दे? अच्छे रेस्ट का। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यदि आप इस मंत्र का जप करके रात को सोएंगे, तो आप सुबह एकदम फ्रेश, एकदम रिफ्रेशिंग थॉट्स के साथ जगेंगे। आपको ऐसा फील होएगा कि बॉडी, माइंड एंड सोल सब रिलैक्स फील कर रहे हैं। कोई स्टिफनेस नहीं रहेगी आपकी बॉडी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन के अंदर भुखमरी का भी सामना करना, उनके पास पर्याप्त खाना नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तब आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर माई फादर इज अ पॉलिटिशियन। मेरे फादर पॉलिटिशियन, ही इज इन भारतीय जनता पार्टी। ओके? एंड माई मदर वेन गेव बर्थ टू माई ब्रदर, जब मेरी ब्रदर हुआ था ना, तो मेरी मदर को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है? सो माई हीलिंग जर्नी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9। जब मैं 9 साल की थी ना, तब मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आई। मतलब मैंने बचपन नहीं देखा है अपना। एक छोटा बच्चा जैसे बचपन जीता है ना, आई हैव नॉट सीन दैट। हाँ, अगर आप मुझसे अब बिहाइंड कैमरा मिलोगे कभी, तो आपको मेरे अंदर शैतान बच्चा ही दिखेगा, क्योंकि अब मैं अपना बचपन जी रही हूँ। अब मैं छोटी बच्ची, कैमरे के बिहाइंड एक शैतान छोटा बच्चा ही है मेरे अंदर। ओके? चलिए। सो एट दैट टाइम, अब फादर पॉलिटिशियन, कभी आना घर पे, कभी नहीं आना, है ना? कभी कौन कौन से दिन घर आ जाना, कभी 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 घर भी नहीं आना, ऐसा जीवन था। ठीक है? मदर कंप्लीट बेड रेस्ट पे। ठीक है? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का अलग एक चैप्टर है, वो फिर कभी आपको बताऊंगी मैं। ठीक है? अब फादर ने क्या कर दिया, टिफिन, तब पहले ना टिफिन का सिस्टम हुआ करता था, अब नहीं होता टिफिन का। अब तो आप थाली सिस्टम है ना? अब आप ऑर्डर कर दोगे तो थाली आ जाएगी आपके घर पे, है ना? सिमिलरली लाइक टिफिन, टिफिन आ जाता था। अब टिफिन क्या है? मिर्च मसाले वाला खाना। कितना कितना टाइम ऐसा होता था कि मैं बिना खाना खाए सो जाती, खाना ही नहीं मिलता था खाने को, क्योंकि टिफिन में तो मिर्च मसाले वाला खाना। क्या 9 साल का बच्चा टिफिन में खा सकता है खाना? मिर्च मसाले वाला खाना खा सकता है? स्पाइसी फूड एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, रोज तो नहीं खा पाएगा। अब वो जो पेशेंट है, जो बेड रेस्ट पे है, वो टिफिन वाला खाना खा पाएगा? ये तो अब लोग ने सिस्टम बना दिया है कि हाउस होल्ड वुमेन्स आर मेकिंग फूड एंड दे आर डूइंग स्विगी जोमैटो। पहले नहीं होती थी ना, घरेलू महिलाएं थोड़ी टिफिन बना के टिफिन का बिजनेस खोलती थी। पहले तो वही होटल से ही आता था।
स्पाइसी फूड। अब वो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो खा सकता है फूड, स्पाइसी फूड खा सकता है? तो कितना कितनी टाइम ऐसा होता था कि हमें खाना नहीं मिलता था खाने। ऐसा नहीं था कि वी वर नॉट हैविंग मनी टू बाय, बट सिचुएशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से? तो अगर किसी इंसान के साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसको खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, या फिर उसके जीवन में इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें उसको भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, उसको भूख लगती है लेकिन पर्याप्त खाना नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ताकि माँ हमें खाना दे दे, हमारे मनपसंद खाना जो कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, दे आर ओल्ड पीपल। ठीक है, उनके हाथ पैर कांपते हैं, उनको डर लगता है कहीं कढ़ाई ना गिर जाए, कोई उनको ऐसा पर्सन मिल जाए जो उन्हें प्यार से अच्छा सा खाना बना के खिला दे। ठीक है, सिचुएशन की बात कर रही हूं मैं आपके सामने। तो आप देवी से क्या प्रार्थना करेंगे, किस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है। तो माँ आपको आपका पर्याप्त खाना देगी। अब देखिए, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पीछे कोई है, आपको रात को उठ के वॉशरूम जाने में भी डर लगता है, आपको लगता है कोई परछाई है जो मुझे एकटक देख रही है। ऐसे सुना है ना आपने, लोग बोलते हैं कि कोई दूर से मेरे को देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लगता है, पीछे मुड़ने में मेरे को डर लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई छाया आपके साथ है, आपको उससे प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है, क्लियर? तो आपको हर तरह की ब्लैक शेडो, अभी मेरी एक हीलिंग चल रही है, ठीक है, उनकी फैमिली पे ना दो सोल्स ने अटैक कर दिया है। उनके अंदर क्या है, एक स्पेशल चाइल्ड है, 23 years ओल्ड स्पेशल चाइल्ड, उसके अंदर है एक 40 years की सोल। ठीक है, और एक सोल है जो कि उनके पूरे घर में रहती है। दो सोल्स हैं उनके। तो हम इस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं। उनको ब्लैक शेडोज दिखती हैं, ऐसे गोल गोल उनके घूमता हुआ कुछ दिखता है उनको। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको माँ की शक्ति का आभास हो, कि माँ आप मुझे देख रहे हो ना, आप, कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, आप तो मुझे देख रहे हो ना, आप तो मेरे पीठ थपथपाओगे ना, क्योंकि आप तो मेरी परालौकिक माँ हो। तो आप जब शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है, देखिए, शक्ति है तो हम हैं। शक्ति एक बीज की तरह है जिसके थ्रू हम सब चल रहे हैं। डिजायर्स, आज कौन नहीं चाहता कि उसकी डिजायर पूरी हो, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, आईएएस ऑफिसर बन जाए, वो अब्रॉड जॉब लग जाए, अब्रॉड सेटलमेंट हो जाए, वीजा लग जाए, वीजा आ जाए, मेरी गूगल में जॉब लग जाए, मेरी amazon में जॉब लग जाए, मेरी यहाँ जॉब लग जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे मैं क्रूज पे जाना चाहती हूँ, कौडिला क्रूज पे अपना करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जहां पर राधा रानी की शादी हुई थी, मैं भी अपनी 25th एनिवर्सरी वहां मनाऊं, मैं भी अपनी 50th एनिवर्सरी ऐसी जगह मनवाऊं जहां पर केदारनाथ, जहां पे शक्ति का वास, मतलब बहुत सारी आपकी डिजायर्स होती है। आप घर से बाहर निकलते हैं, यहां से वहां जाने में भी 20 रुपए लग जाते हैं। तो आपके पास इतना तो हो कि आपकी सभी तरह की इच्छाएं
पूरी हो सके। अब आपकी कम इच्छाएं हैं या ज्यादा इच्छाएं, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन आपकी हर डिजायर पूरी हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, तो माँ आपकी हर एक एस्पिरेशन और डिजायर को पूरा करती है। क्या बोलना है? तृष्णा रूपेण संस्थिता। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने दिल में बहुत सारा द्वेष लेके बैठे रहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, मुझे जब भी उस पर्सन का नाम आता है, जिक्र आता है, तो मेरा मन उदास हो जाता है। मेरे अंदर एक घृणा आ जाती है, एक नफरत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। मैं उसको देख नहीं सकती एक टक भी, उसको देखते ही मुझे बेचैनी फील होने लगती है। मेरा मन करता है कब जाए वो इंसान और मैं सुकून की सांस लूं। तो इसका मतलब आपने उस इंसान को माफ नहीं किया, उसके लिए आप बहुत कुछ अपने दिल में समा के बैठे हुए हैं। तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप माफ कर देंगे। आप बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जब आप भाला उठा के, तलवार उठा के दूसरे की गर्दन काटना जिस दिन बंद कर दोगे, ठीक है, आप जब लड़ना बंद कर दोगे, प्रकृति के पास एक मैसेज जाएगा कि इस इंसान ने, ये इंसान नतमस्तक हो गया है, इस इंसान ने अपनी लड़ाई को मेरे हवाले सौंप दिया कि परमात्मा अब आप दे। फिर परमात्मा आता है, और जब वो लाठ मारता है ना, तो बंदे की 3 पुश्तें खड़ी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए परमात्मा के भरोसे छोड़िए। ठीक है, सबको माफ कर दो और पेशेंटली वेट करिए अपनी बारी आने का। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, मैम मैंने इतना किया, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने पैसे दे दिए, अपनी ज्वेलरी बेच दी, मैंने इतनी रात रात को जग के इनको खाने खिलाए, बदले में मुझे क्या मिला? इतना इतना साल मैंने किया। आप वेट करिए, अगर आपने 10 रुपए भी खर्च करे है ना किसी इंसान पर अच्छी भावना से, वो कब लौट के आएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो आएगा। प्रकृति हिसाब सबका रखती है। इंसान भूल सकता है, लेकिन प्रकृति आपके किसी भी कदम को नहीं भूलेगी। वो पल पल लिख रही है, वो पल पल हर एक एक्शन पर उसकी नजर है। ठीक है, नाइंसाफी इंसान कर सकता है, प्रकृति नहीं करती। यदि आपने किसी के लिए किया है, क्योंकि परमात्मा सबको ऐसा नहीं बनाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में क्यों ऐसे लोग हैं, मैं क्यों ऐसी हूं, क्यों ऐसे लोग हैं, मैं क्यों ऐसी हूं, तो आपको वेट करना चाहिए पेशेंटली। आपका वक्त आएगा, आपसे जिसने जो छल कपट करके लिया है या कैसे भी आपसे लिया है, वो लौट आएगा। बस माफ कर दो, परमात्मा के भरोसे उस इंसान को छोड़ दो, और आप सुकून से शांति से वेट करिए अपनी बारी आने का। जब आपकी बारी आएगी ना, तो बहरे को भी सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ये परमात्मा की शक्ति का आपको आभास होगा कि वो बहरा भी सुनने लग गया है, उसको भी सब चीज सुनाई दे रही है कि मैंने कैसे कैसे रातें काटी हैं रो रो कर। तो वेट करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं एक छोटे बच्चे का, एक शिशु की किलकारी सुनने का अपने घर के अंदर, लेकिन आपके घर में परमात्मा ने वो गूंज नहीं दी, वो बच्चे की आवाज आप जो सुनना चाहते हैं, उससे आपको वंचित रख रखा है, डिप्राइव्ड कर रखा है आपको। आपको एक छोटा सा परमात्मा का लड्डू गोपाल चाहिए, एक छोटी सी राधा रानी चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, आप परमात्मा से क्रिएशन के बारे में मांगे। देखिए, मैं आज आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, बच्चा पैदा करना ये कोई फन वर्क नहीं है। ठीक है, तो इसे आप कृपया कर ये ना सोचे कि हम तो फन फन में कर रहे हैं, हम तो 4 लोगों के साथ पहले कर चुके हैं या 4 लोगों के साथ कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटी। नो, इट्स नॉट फन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परमात्मा ने आपको दिया है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रकृति को आगे बढ़ाने। ठीक है, यदि आप शादी कर रहे हैं तो शादी का जो पर्पस है वो रिप्रोडक्शन ही है। जो आजकल के बच्चे इस चीज को समझते नहीं है, वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमें तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, इस भावना से वो अपना जीवन जीते हैं। फिर जब उनको खालीपन महसूस होने लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर उनके बच्चे ही नहीं पैदा होते। क्योंकि प्रकृति ने तो आपको बहुत मौके दिए लेकिन आपने प्रकृति को सुना नहीं, समझा नहीं, नजरअंदाज किया, ठोकर मार दी। अब प्रकृति बोलती है अब तुम्हें जरूरत है तो मैं भी नहीं आऊंगी, है ना। बट प्रकृति हमारी तरह मलीच नहीं है कि मैं नहीं आऊंगी करके पत्थर की लकीर। प्रकृति कहती है आपने लेसन सीख लिया अपना। इफ यू आर सेइंग यस आई हैव लर्नड माय लेसन, तो प्रकृति बोलती है चलो माफ किया, अब दे देती हूँ। ठीक है, प्रकृति हमें सब दे देती है लेकिन हमें पहले लेसन सिखाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? चलिए, सो आपको क्या बोलना है बर्थ चाइल्ड के लिए? या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब आप चाहते हैं कि आपकी ना इज्जत दांव पे लगी हुई है। आप चाहते हैं परमात्मा बस मेरी इज्जत रख लेना। आपको पता है गाइस, जब भी मैं किसी भी पर्सन की हीलिंग करती हूँ या कोई भी है ना साधना उपासना या फिर है ना कोई भी तांत्रिक विद्या करती हूँ, हमेशा परमात्मा से एक ही चीज मांगती हूँ कि माँ मेरी इज्जत रखना जरूर। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लेकर जाती उस स्थान पर सिवाय अपनी इज्जत। तो मैं हमेशा परमात्मा से बोलती हूँ कि सामने वाला इंसान अगर मेरे पास आया है कि मेरा ये दुख है, मेरी ये तकलीफ है, तो परमात्मा हमेशा मेरी इज्जत रखना उसकी नजरों में। क्योंकि देखिए, हम खुशी में हर किसी के पास चले जाते हैं लेकिन जब हम दुख में किसी के पास जाते हैं, अपना दुख बोलते हैं ना, तो हम 10 बार नहीं 100 बार सोचते हैं कि मैं अपनी बात बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। लेकिन जब हम बोल देते हैं ना अपनी बात, तो हमने अपनी पूरी जिंदगी सामने वाले के सामने खोल के रख दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये इंसान मुझे मेरे पथ पर ले जाए, ये इंसान मैं जो भटक गया हूं मुझे मेरा रास्ता दिखा देगा। है ना, हम उसी इंसान को अपने दिल की सारी बातें बोल देते हैं ना, बिना एक भी संकोच किए, बिना एक भी डाउट लिए बोल देते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि उस इंसान पर हम विश्वास रखते हैं कि ये इंसान है जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। ठीक है, तो अगर कोई मेरे पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, ठीक है, वो मुझे बताता है कि मैम मेरे साथ ये तकलीफ है, तो मैं परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ। मैं कभी परमात्मा को ये नहीं बोलती कि परमात्मा मेरे इस क्लाइंट को कन्वर्ट कर देना। मैं परमात्मा से हमेशा ये मांगती हूँ, परमात्मा मुझे मेरी इज्जत रखना इसके सामने, क्योंकि ये इंसान तकलीफ में आया है, मैं इसका
साधन बनूं उस तकलीफ से बाहर निकलने। मुझे इतना आप केपेबल इनफ बनाओ कि मैं इसकी मदद कर सकूं, क्योंकि ये मेरे पास तब आया है जब आपने भेजा है इसको मेरे पास। तो आपको इसकी भी इज्जत रखनी है और मेरी भी इज्जत रखनी है। हम दोनों की इज्जत आपके हाथ में है। ठीक है। तो यदि आपको चाहिए कि आपकी इज्जत बनी रहे, ठीक है, कोई आपके नाम का मजाक ना उड़ाए, तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो इससे आपकी डिग्निटी हमेशा बनी रहे, खुद की नजर में भी और सामने वाले की भी नजर में। ठीक है। मैं इन सब चीजों में 1% विश्वास नहीं करती कि अगर मैंने यहाँ पर चोला पहना है, बड़े बड़े सिंदूर लगाए हैं, गले में 100 मालाएं पहनी है, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनी है, तो मेरे को सामने वाला इज्जत देगा कि नहीं ये स्पिरिचुअल पर्सन। मैं नहीं मानती। ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है। चलो आज तो हमारी क्या है कि नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, देवी की क्लास है, तो मैं फ्राइडे भी है तो मैं थोड़ा तैयार व्यार होकर आई हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी हैं अलग अलग क्लासेस में मेरे साथ जुड़े, उन्हें पता है कि मैम तो टी शर्ट पहन के ही आती हैं। ठीक है। इतना कोई तैयार होकर नहीं आती है, टी शर्ट पहन के चश्मा पहनकर है ना भी आ जाती है। ठीक है। तो मैं चाहती हूं कि अगर किसी को मेरे साथ ज्वाइन करना है तो वो मेरे रंग रूप और बाहरी रूप को ना देखे। ठीक है। वो मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुए। ठीक है। तो अभी हमारे पास एनर्जी के लिए भी है। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कामनेस बनी रहे, ठीक है, पीस बनी रहे। घर में कला कलेश होते हैं, सुनते नहीं है लोग आपकी। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः का जप करेंगे कंटिन्यूअसली 43 डेज। ये सभी मंत्र आपको कंटिन्यूअस 43 डेज 5 माला रोज करनी है। ठीक है। मिनिमम 5 मैक्सिमम 16 आप करेंगे। ठीक है। जब आप इस मंत्र का मिनिमम 5 टाइम्स चैंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूअस 40 डेज तक, 43 डेज तक, आप खुद देखेंगे अपने जीवन के अंदर चेंजेस को। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। अब आपको किसी पे विश्वास ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं है। ठीक है। बार बार मैं कनेक्ट करती हूँ भगवान से, लेकिन मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता। मैंने इतने मंत्र पढ़ लिए, मैंने इतना कर लिया, लेकिन भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं कमल का फूल चढ़ा दूं, मैं पानी चढ़ा दूं, मैं मिठाई पेड़े चढ़ा दूं, मैं धूप बत्ती चढ़ा दूं। ठीक है। मैम, प्याज लहसुन खा सकते हैं हम? अभी आप प्याज लहसुन के अंदर ही अटके हुए हैं। ठीक है। अभी प्याज लहसुन ही नहीं जा रहा दिमाग से। डर। जब तक डर है ना आपके जीवन में, तब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे। आप एक छोटे से बच्चे को बोलो आजा आजा जल्दी आजा जल्दी जल्दी जल्दी, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा अरे नीचे गैप है। ऐसे कभी देखता है नीचे गैप है, मम्मी ने मेरे को बुलाया है, कहीं मेरे को गिरा तो नहीं देगी? ऐसे थॉट आते हैं क्या बेबी के माइंड में? वो तुरंत आ जाता है ना झटके में। क्यों? उसको डर नहीं है, उसको विश्वास है कि मेरी माँ खड़ी है सामने, मेरे को गिरने नहीं देगी, मुझे पकड़ लेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरीके से बन जाओ भगवान के सामने। कैसे? एकदम छोटा बच्चा जिसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है। माँ आप संभालो, माँ आप देखो, माँ आप संभालो, माँ आप देखो, आप रास्ता दिखाओ, आप बताओ।
कितनी बार आकर मैं ये समझा कर जाती हूँ आपको कि रिश्ता बनाओ, ठीक है। ये फैंसी फैंसी कि हम ये लगा रहे हैं बड़े बड़े पंडाल, है ना, 4 लोगों को बुला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, फूल उड़ा रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लोग लड़ रहे हैं, हमारे पास थाली नहीं आई, हमारे पास चाय नहीं आई, हमारे पास पकोड़े काफी ठंडे हैं, चाय काफी मीठी है। इन सब चीजों के बारे में चर्चे हो रहे हैं। ये कोई भगवान, आपको आपको ऐसा लग रहा है आपने भगवान के साथ जुड़े हो? नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, विद्या जी, रात रात को वो 2-2 बजे, 4-4 बजे, 7-7 बजे, अगर मैंने उनको एक रिचुअल दिया है, वो कर करके मुझे फोटोज भेजती है, यस और नो। नहीं, बोलना पड़ेगा माइक में। यस मैम, भेजा मैंने, पूरा इतने किया। सुंदर तरीके से ये काम करती हैं। अभी हमने होली रेमेडीज दी, इन्होंने इतनी सुंदर रंगोली बनाकर सारा रिचुअल किया रात के 2 बजे तक, है ना, अच्छा। राइट। नवरा हाँ मैम। हमारी महाशिवरात्रि का था, पूरी रात जग के इन्होंने मेरे को रात को रिप्लाई किया, रात को मैसेजेस करे, यस और नो। यस मैम। क्या भीड़ थी आपके साथ? नहीं, कोई नहीं, मैं और मेरा हस्बैंड आनंद आया और आपको? भगवान। आनंद आया आपको? Yeah, बहुत। पहली बार मेरा हस्बैंड ने भी बताया, हम मंदिर जाके ये धक्का खाने से कितना अच्छा है, ये सब किया हमने अपने घर में ही, बहुत अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम भी यही करने का है। सब इन्होंने इतना सुंदर तरीके से किया था ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। अभी हमारी महाशिवरात्रि पर हुआ था, हमने क्या किया था, रुद्र अभिषेक किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने होली पर, है ना, घर के अंदर ही हमने होली का दहन करा सात्विक तरीके से। उसके बाद अब फिर मैं लेकर आ रही हूँ चंडी हवन, नव चंडी हवन हमारा आ रहा है। हम लोग सब साथ में बैठकर घर में नव चंडी हवन करें। कोई भीड़ की जरूरत नहीं है, कोई 10 लोगों को जरूरत नहीं है आपको बुलाने की, आप खुद कर सकते हो सब कुछ। आपको उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, अकेले में इंजॉय करो, परमात्मा की शक्ति को महसूस करो। कोई भीड़ को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इतने धार्मिक है, हम वो है। मैं जब कैमरे के बाहर घूमती हूं ना, कोई बता नहीं सकता मेरे को देख के कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन। मैं किसी को दिखाती ही नहीं, बिल्कुल आम इंसान की तरह चलती हूँ मैं। कोई बता ही नहीं सकता है कि मैं क्या क्या करती हूँ। हमें क्यों दिखाना किसी को, क्यों बताना किसी को? आर यू अंडरस्टैंडिंग? भगवान से जुड़ो अंदर से, बाहर से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परमात्मा हमें बताता है कि पीस हमारे जीवन में आएगी जब हम क्या करेंगे, खुद से प्यार करेंगे। फेथ हमारे जीवन में आएगा जब हम उस परम पिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा भगवती को अपना सब कुछ मान लेंगे, तो वो खुद आती है, ठीक है। और वो अपने बच्चे को अपना फील करवाती है प्रेजेंस। आपको चाहिए ब्यूटी, आपको चाहिए सब आपको देखे और कैरिस्मेटिक हो जाए, ठीक है, आप इतने सुंदर दिखें, सब आपको सुनना पसंद करें। तो आप क्या बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, ठीक है। आप चाहते हैं आपके पास खूब सारा भंडार भर जाए, किसी भी चीज की आपके जीवन में कमी ना हो, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस,
तो आप बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब आपको लगता है कि जीवन में कैसे जीऊं, मैं अकेली अपने बच्चों को कैसे पालूं, अपने पति को कैसे पालूं, अपने घर को कैसे पालूं, या आप अगर मेल है तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं, इस थोड़े से पैसों के अंदर कितने खर्चे हैं आज, कैसे कैसे निकालूं मैं। परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दो, इतना भंडार दो कि मैं अपने बच्चों के साथ इज्जत से, सिर पर छत हो, मेरे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो, तन ढकने के लिए कपड़े हो, हम सुरक्षित अपना जीवन जी सके। तो आप बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति। ठीक है, वृत्ति बोल लें या वृत्ति बोल लें, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब आपको लगता है कि भाई मैं तो सब भूल जाता हूँ, मेरी तो इतनी याददाश्त ही नहीं है, मैंने कल किसको क्या बोला, क्या वादे करे, अब मुझे याद ही नहीं है, किसने मेरे से क्या वादा किया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, आपकी मेमोरी थोड़ी सी कच्ची है, आपको याद नहीं रहता लोग आपसे क्या बोल देते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आपको चाहिए कंपैशन, काइंडनेस। भाई सामने वाला भी इंसान है, वो जानवर नहीं है, और अगर जानवर भी है तो चींटी में भी वही आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है, आपके अंदर भी वही आत्मा है। तो हमें दया का भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरा बच्चा है तो मैं इसे बहुत प्यार करूंगी, सामने वाले का है तो मैं इसे लात मार दूंगी, इसे पुराना खाना खिलाऊंगी, अपने बच्चे को नया खाना खिलाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में दया का भाव होना चाहिए, क्योंकि दया के भाव में ही परमात्मा का वास होता है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, अब आज की तारीख में, पहले एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था खुशी से। ठीक है, आज परिवार के चारों लोग कमा रहे हैं, लेकिन खुशी किसी के भी मन में नहीं है, सेटिस्फेक्शन किसी के भी मन में नहीं है, किसी के मन में तसल्ली नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, इतना है। मम्मा पापा मेरे को 4 बातें सुना देंगे, आप प्लीज मेरा खाना ना मेरे कमरे में दे दो। ठीक है, या मैं मम्मी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ, मम्मी 4 बातें मेरे को सुनाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, मैं अपना खाना बाद में खाऊंगी या अपने कमरे में। मम्मी क्यों आप बोलती रहती हो मेरी वाइफ से, क्यों लड़ाइयां करती रहती हो। ठीक है, किसी भी तरह का एक दूसरे के साथ ना लगाव है, ना सेटिस्फेक्शन है, रुझान है, ना कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कंटेनमेंट आए, सेटिस्फेक्शन आए, तो आप क्या बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैंने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन ये बच्चे से मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं है। एक बार मेरे पास आया था एक केस लास्ट ईयर, उसमें ये था कि जोशिता, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता है इनके साथ, जब मुझे छूते हैं ना मेरे बच्चे, तो मेरे को एक गंदी सी फीलिंग आती है। ठीक है, ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं चाहती हूँ ये मेरे से दूर रहे, मेरे को रहना ही नहीं है इन बच्चों के साथ। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो भिन्न भिन्न तरह के है ना केसेस आते हैं, तो उसमें से एक ये भी आया था कि उस इंसान के अंदर मदरली लव ही नहीं है, परमात्मा ने उसको वंचित कर दिया। ठीक है, अब मदर लव है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आप निभाओगे, अपने बच्चे की परवरिश नहीं करोगे, तो आपके ऊपर कार्मिक डेट लग जाएगा। तो आपको तो अपने अंदर प्यार लाना ही पड़ेगा, दुलार लाना ही पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे,
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है। और हर समय दिमाग में 36 तरह के विचार चलते हैं, कहीं पर स्थिरता ही नहीं है ना। ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है करना, सब चीजें अच्छी लगती है, सब चीजों में अपने हाथ पैर मार रखे हैं, लेकिन कमांड किसी पे नहीं है आपकी, परफेक्शन किसी पे नहीं है। तो जब परफेक्शन नहीं है, कमांड नहीं है, तो फिर नैया तो डूबेगी ही डूबेगी कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन। ठीक है। तो आपके जीवन से भ्रम नाम की चीज हट जाए और आपको आपका पथ एकदम क्लियर साफ दिखना शुरू हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो आप इन्हीं मंत्रों की चैंटिंग करके, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये है श्लोक, आज मैं कुछ श्लोक लेकर आई थी आप लोगों के लिए। तो इन्हीं श्लोकों का उच्चारण करके आप कर सकते हैं। श्लोकों के ऊपर किसी भी प्रकार का कीलक नहीं लगा हुआ है, श्लोक को आप रिसाइट कर सकते हैं कभी भी, कितना भी। ठीक है ना। जब आप श्लोक को रिसाइट करते, कम से कम 1 करोड़ बार आपको ज्वाइन करने हैं, तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपको जिस डिजायर के लिए चाहिए कि भाई ये चीज मुझे 100% मिल ही जाए, अब कभी मेरे से जाए ना, तो आपको कम से कम 1 करोड़ बार जप करना है। जैसे ही आप 1 करोड़ बार जप कर लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किया प्रोटेक्शन के लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी 1 करोड़ के जप करने के बाद। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। आप सबसे मैं रात को 9 बजे फिर से मिलूंगी। रात को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं एक और फ्री क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को माँ 10 महाविद्या के बारे में, 10 महाविद्या से जुड़ा गूढ़ और शक्तिशाली साधना का रहस्य बताने आ रही है। ठीक है। कैसे? देखिए, दुर्गा मतलब भक्ति, लेकिन 10 महाविद्या इट्स नॉट भक्ति। अगर आपका एक डिजायर है, तो डिजायर को कैसे फुलफिल करें, ये 10 महाविद्या के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन दुर्गा की जब हम पूजा करते हैं, वो भक्ति है। ठीक है। तो आप सभी को बताने वो गूढ़ रहस्य आ रही हूं मैं रात को 9 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आप लोगों से जरूर मिलूंगी मैं वहां पर। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। 9 बजे आपसे मिलती है। बाय।